हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ फूरियर सीरीज। क्या बात है, सीरीज ऑफ फूरियर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। सेशन नंबर 11 की शुरुआत करने हम लोग जा रहे हैं। आज हम लोग टाइप नंबर 4 का एक खतरनाक वाला चीज देख रहे हैं जिसका नाम है इवन एंड ऑड फंक्शन। यार इस बारे में हम लोग ने ऑलरेडी टाइप नंबर 2 में देख लिया है। आज हम लोग टाइप नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। क्या है इवन एंड ऑड फंक्शन, कैसे देखना है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप बिल्कुल गलत ट्रैक पे हो। जाके वीडियो को लाइन बाय लाइन देखिए। प्लेलिस्ट में सेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से अरेंज किया गया है, सिर्फ आपके लिए। जरूर जाके देखिए। एक भी वीडियो में चार्ज नहीं लेते हम लोग, क्योंकि आपके कमेंट से, आपके मोहब्बत वाली लाइक से हम लोग चार्ज हो जाते हैं। पैसा मैटर नहीं करता, आपका लाइक, आपका कमेंट, आपका शेयर, आपका सब्सक्राइब हमारे लिए मैटर करता है। फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे दे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक है, फटाफट जाके उसके साथ जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। एग्जैक्टली इवन एंड ऑड फंक्शन है क्या, फटाफट से एक दफा रिवाइज करवाना चाहता हूं, ताकि यार आप में से किसी को इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए जब मैं इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे फटाक से मैं बताना चाहता हूं इवन एंड ऑड फंक्शंस। इवन एंड ऑड फंक्शंस, ठीक है, क्या होते हैं इवन एंड ऑड फंक्शंस, चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात इवन। ठीक है, इवन फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वेटेड टू एफ ऑफ माइनस एक्स। समझ रहे हो, एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वेटेड टू एफ ऑफ माइनस एक्स। सीधी भाषा में बताओ तो एक्स के जगह पे माइनस एक्स को डालिए। ओके, एक्स के जगह पे माइनस एक्स को डालिए, बात को खत्म करिए, सीन सॉर्ट हो जाएगा। ओके जी, अभी इवन है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ए जीरो एंड ए एन। ठीक है, एंड उसी के हाथ लगे हाथों बी एन इज इक्वल टू सीधा जीरो डाल दो। बी एन इज इक्वल टू सीधा, देखने की भी जरूरत नहीं, सीधा बी एन इज इक्वल टू जीरो डाल दो। ओके, नेक्स्ट थिंग, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है? ऑड फंक्शन देखिए, एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब इक्वल नहीं है। एक्स के जगह पे माइनस एक्स डालने के बाद भी वो इक्वल नहीं हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं हम? उस टाइम पे आपको उल्टा करना है। ए जीरो इज इक्वल टू ए एन। आप बोलोगे सर दोनों इक्वल, हाँ ये दोनों इक्वेट करना है जीरो के साथ, सीधा जीरो लिख देना है ए जीरो और ए एन को। समझ रहे हो? तो सिर्फ आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है बी एन की। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपको, दिवाली कब है? मुझे मंथ मत बताना, मुझे वो जो पर्टिकुलर मंथ आता है वो मत बताना। कम वन एक दफा, दिवाली कब है? हाँ, दिवाली तब है जब ऑड फंक्शन आ जावे। क्या बात है, अमेजिंग। जब ऑड फंक्शन आ जाता है तभी दिवाली होती है, क्योंकि आपको सिर्फ बीएन कैलकुलेट करना पड़ता है। यार इससे खुशी का अवसर क्या हो सकता है, राइट जी। सारे भक्तगणों चलिए आगे बढ़ो, चलिए आगे बढ़ो। पहला सवाल बिल्कुल लिमिट से आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग किस प्रकार का ये सवाल रहने वाला है। चलिए, ऑब्टेन द फूरियर एक्सपांशन, पहले क्वेश्चन को पूरा लिखेंगे। ऑब्टेन द फूरियर फूरियर एक्सपांशन एक्सपांशन ठीक है, एक्सपांशन ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू माइनस एल टू एल। ठीक है, माइनस एल टू एल एंड, ठीक है, ये इतना ही क्वेश्चन है, एंड वाला हम लोग बाद में कर रहे होंगे। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ऑब्टेन द फूरियर एक्सपांशन ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का फूरियर एक्सपांशन, मतलब मेरा एफ ऑफ एक्स क्या हो गया जनाब? एफ ऑफ एक्स हो गया एक्स स्क्वायर। सीधी भाषा, सीधी भाषा है ना, किसी बाबा ने तो कहा है सीधी बात, नो बकवास। चलिए, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लिमिट्स क्या है? माइनस एल टू एल। अमेजिंग, ये तो मुझे समझ गया, ये तो मुझे समझ गया। पहले चेक करो। अभी आप बोलोगे सर कैसे आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पे इवन ऑड से करना है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूले में डालना है। हाउ टू आइडेंटिफाई दिस? तो मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूँ यार, लिमिट्स को ऑब्जर्व किए बिना फूरियर सीरीज में एक भी सम सॉल्व मत करिए। लिमिट्स को प्रॉपर ऑब्जर्व करिए। क्या दिया है लिमिट्स? माइनस एल से लेकर एल तक।
मतलब टाइप नंबर 4 है, ये तो कंफर्म हो गया। क्या बोल रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिए, टाइप नंबर 4 हो गया, ये तो कंफर्म हो गया, राइट। अब टाइप नंबर 4 लास्ट सेशन में अपन ने जैसे किया वैसे भी कर सकते हो, इधर अभी आप ऐसे कर सकते हो। अभी आप बोलोगे सर फिर लास्ट सेशन में किया वो क्यों नहीं यहाँ पे कर रहे, बिकॉज वहां पे फंक्शन को स्प्लिट किया था, है ना, इसके लिए इतना, इसके लिए लिमिट इतना, दूसरे के लिए लिमिट इतना, तो फंक्शन को क्या किया था, स्प्लिट कर दिया था। यहाँ पे फंक्शन एक ही है, कंटिन्यूअस है, समझ रहे हो, कंटिन्यूअस है, -l to l, कहीं स्प्लिट हुआ है नहीं हुआ है, ये कंटिन्यूअस है, समझ रहे हो। इसलिए इसलिए हम लोग इसको फोर्थ टाइप इवन ऑड से सॉल्व करेंगे। क्या होता है इवन ऑड, देखिए देयरफॉर एफ ऑफ एक्स के जगह पे डाला -x, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाला -x की स्क्वायर, तो आंसर क्या हो गई, सीधी भाषा में x स्क्वायर, क्या बात है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ -x, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन, क्या बात है, गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन, क्या बात है, इवन फंक्शन हो गया तो bn कितना हो गया, ओए बल्ले बल्ले जी, बचपन में सीखा था, वही वही वही, चलिए bn कितना हो गया, देयरफॉर सीधी भाषा में bn इज इक्वल टू 0 हो गई जी, 0 हो गई। तो मुझे बताइए देयरफॉर फूरियर सीरीज क्या होगी। हाँ मुझे पता है a0 कैलकुलेट करना है, थोड़ा इंतजार कीजिए, इंतजार का क्या बोलते हैं ना, फल बहुत मीठा होता है, राइट। फूरियर सीरीज इज क्या रहेगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos ऑफ n पाई x अपॉन l। अभी आप बोलोगे सर l की वैल्यू तो निकालो, यार देखिए हवा में निकालो, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय 2, कम ऑन हवा में निकालो, हवा में निकालो, इंजीनियर है हम लोग, गाउटी नहीं है, कम ऑन। एल माइनस माइनस ऑफ एल, फाइनल माइनस इनिशियल ना, तो फाइनल क्या है एल है, इनिशियल क्या है -l है, तो एल माइनस माइनस एल बोलेगा तो एल प्लस एल 2l अपॉन 2, 2 कट गई, एल मतलब एल हो गई, क्या बात है, क्या बात है जी, बल्ले बल्ले करिए। चलिए देयरफॉर a0 निकालते, हाँ जी मेरे साथ साथ बोलिए, a0 निकालते, बड़े ध्यान से सुनिए मैं क्या करने जा रहा हूं, फॉर्मूले के साथ किस तरीके की खिलवाड़ मैं अभी करने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान दीजिए, ध्यान भटकाना मत। ओके 1/2l इंटीग्रेशन c से लेकर c प्लस 2l, ओके एफ ऑफ एक्स dx, यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि ये सिंपल फॉर्मूला है, मैंने कुछ बड़ा काम रॉकेट साइंस यहाँ पे अप्लाई नहीं किया, अब रॉकेट साइंस अप्लाई करूंगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देयरफॉर a0 इज इक्वल टू 1/2l, इसमें कोई दिक्कत नहीं। c मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना है -l है, ओके, और फिर c प्लस 2l मतलब -l प्लस 2l कितना हो गया, l हो गया, मतलब यहाँ पे मैं डाल दूंगा -l to l f ऑफ x dx। अभी आप बोलोगे सर दोनों लिमिट है यार, एक 0 रहता तो मजा आ जाता, कर सकते हो ना यार, आप कर सकते हो, गाउटी मत बनो, ताकतवर बनो, कमॉन कमॉन कमॉन, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, डेफिनेट इंटीग्रल की मैंने ऑलरेडी प्रॉपर्टी आपको सिखा दी है, नहीं देखा फूरियर के इंट्रोडक्शन सीरीज में जाइए, इंट्रोडक्शन सेशन में जाइए, सेशन नंबर 2 में जाइए, 3 में जाइए, सब जगह पे मैंने वो डेफिनाइट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी बता दी है आपको, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी है, बड़े ध्यान से सुनिए, इंटीग्रेशन -a to a f ऑफ x dx, इस तरीके को आप लिख सकते हो, देखिए 2 इंटू देखिए बड़े ध्यान से, हाँ सिंगम जी थोड़ा सा आईपैड चेक करिए, हाँ बिल्कुल अभी ठीक है, यस, तो 2 इंटू ट्वाइस करेंगे, ठीक है, इसको ट्वाइस करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर a बना देंगे, ठीक है, मतलब जो -a to a था उसको मैं अभी बना दूंगा 0 से a और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एब्सोल्युटली सही बोल रहे हो सर आप, बिल्कुल मजा आ गया, ये तो मतलब एक चीज तो 0 चाहिए थी, वो तो आपने बना दी, ओए होए होए, दिवाली हो गई, ये मिनी दिवाली है, ये मिनी दिवाली है, बड़ी वाली दिवाली कब होती है, जब bn निकालना होता है, ऑड फंक्शन आ रहा है, बड़ी वाली दिवाली, हाँ जी। तो देखिए इसको मैं क्या करूंगा, 2 इंटू 2/l, तो जैसे वैसे इसको 0 to l बना दूंगा, f ऑफ x क्या है मेरा, x स्क्वायर है, सीधी भाषा में डाल दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर, मजा आ गया, 2 काट दो, 2 काट दो, तो यहाँ पे 1/l इंटीग्रेशन करियो, यहाँ पे हो जाएगा x³ by 3 और यहाँ पे 0 से लेकर l तक, कितना आ गई
देखिए 1/3 L हो गया, ब्रैकेट में L³ माइनस 0 हो गई। समझ में आ रही है बात? मैं बिल्कुल सीधी बात करता हूँ यार। हाँ जी, तो L³ और L कट गया, यहाँ पे L²/3 आ गया, यही हो गया मेरा A0। यही हो गया मेरा A0। बन जाओ हीरो। कैलकुलेट करने के बाद AN चलिए सेकेंड चीज निकालते AN फॉर्मूला। देखिए बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में ये बताया जाता है कि ये फॉर्मूले इवन ऑड के हैं, ये फॉर्मूले टाइप नंबर 2 के। अबे क्यों करने का बे, कॉन्सेप्ट दिमाग में छापो, कॉन्सेप्ट दिमाग में छापो, तभी तो ताकत आएगी। समझ रहे हो? ताकत बाइसेप से नहीं आती, ताकत यहाँ से आती है। कम ऑन, यहाँ पे छपवा दो सारी चीजें। तो कॉन्सेप्ट क्या है? मेरा बेसिक फॉर्मूले को मैंने कहीं भी चेंज नहीं किया, मैं प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा हूं उसके साथ साथ। आप कितने फॉर्मूले याद रखोगे यार? 10, 20, 50, 100, उससे ज्यादा तो नहीं रख सकते। सुपर कंप्यूटर थोड़ी है यार, नॉर्मल इंसान की ब्रेन है वो, छोटी सी इतनी सी। समझ रहे हो? तो चलिए, एन का बेसिक फॉर्मूला सबको पता है यार, सबको पता है। 1/L इंटीग्रेशन सी से लेकर C+2L f(x) cos ऑफ n πx डिवाइडेड बाई L और यहाँ पे dx। कोई दिक्कत? चलिए इसको भी उसी अंदाज में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। 2/L हो जाएगा और सीधा मैं 0 to L लिखता हूँ। मैं क्या किया, एक स्टेप को स्किप किया, -L to L लिखने वाला था, उसके जगह पे मैंने डायरेक्टली 0 to L लिखा और आ गया मेरा 2/L। समझ रहे हो? कोई डाउट, कोई शक? बिल्कुल भी नहीं। चलिए फिर f(x) के जगह पे x² आ गया, यहाँ पे cos ऑफ, यहाँ पे सीधा n πx/L और यहाँ पे dx। चलिए इसको u इंटू वी रूल के अलावा ऑप्शन ही नहीं है, सबको पता है। चलिए चलिए चलिए, सबको पता है तो चलिए कर देंगे 2/L ब्रैकेट के अंदर। u कौन है, v कौन है? x² रहेगा मेरा u, तो u जैसे है वैसे, cos का इंटीग्रेशन साइन ऑफ n πx/L। कहाँ से आया, कैसे आया? जरूर पीछे रिवाइंड करके देख लीजिए, नोटबुक में स्टेप को बिल्कुल मेंशन करिए, तब मजा आएगा। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय n π/L माइनस x² के जगह पे डाला उसका डेरिवेटिव, दैट इज 2x u डैश v2 बोलेगा तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos ऑफ n πx/L होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा n π/L द होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। प्लस 2x का हो जाएगा 2, माइनस कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, ब्रैकेट के अंदर n πx डिवाइडेड बाय L होल डिवाइडेड बाय n π/L का क्यूब। देखिए मैंने पहले ही कहा था, मैथ्स एक बलून की तरह है, जितना बड़ा ये इक्वेशन दिखेगा उतना जल्दी फूटेगा। हमेशा छोटा पैकेट ओए बड़ा धमाका, बड़ा पैकेट बहुत ही छोटा धमाका। टेंशन नहीं लेने का, सब कैंसिल होगा। मैं हूं ना यार यहाँ पे बैठा हुआ, टेंशन मत लीजिए। देखिए कैसे कैंसिल होगा, अपर लिमिट डालियो, अपर लिमिट डालियो, यहाँ पे डाला, ये x के जगह पे डाला, देखिए कितना आएगा। तो LL कट गया ना, तो साइन ऑफ n π, हाँ 0 हो गया, 0 हो गया। चलिए चलिए अमेजिंग। इधर भी डाला, इधर भी डाला, तो ये भी LL कट गया, बात खत्म हो गई। ओए कड़क कड़क। तो ये क्या हो गई, ये भी तो कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। लोअर लिमिट वैसे भी 0 है, तो सोचो भी मत उस बारे में, सोचो भी मत उस बारे में। समझ रहे हो? तो चलिए बचा कुचा चीज लिख देते हैं यहाँ पे और खुशी मनाते हैं। हाँ जी, चलिए तो यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो गई, ये 2 को भी बाहर निकाल दिया, तो इसको मैं 4 बना देता हूँ। ठीक है, इसको 4 बना दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर? समझ रहा है? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x इंटू कॉस ऑफ n πx डिवाइडेड बाय L होल डिवाइडेड बाय n π/L द होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर नो, मजा आ रहा है। चलिए चलिए मजे करते हैं। मैथ्स में मजा आएगा ना, तभी तो प्यार होता है। प्यार तभी होता है जब मजा आता है ना, तो मजे करिए, प्यार होगा अपने आप। हाँ जी, चलिए सीखने मत जाइए उसको, प्यार से सीख अपने आप मिलती है, मिलती है ना। मैथ से प्यार करो, वो अपने आप सीख मिलेगी आपको, टेंशन मत लो। राइट है जी। चलिए बिल्कुल, मैथ्स और प्यार कितना, मैथ्स और जिंदगी कितना कोरिलेट करता हूँ यार मैं, बहुत मजा आता है। चलिए तो यहाँ पे देखिए ये n π ये सब कुछ बाहर निकाल दो, इसका कुछ काम धंधा है नहीं वैसे भी। 4/L इंटू 1/, ये हो जाएगा n² π², और ये L² डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला गया न्यूमरेटर। हाँ जी, अपर लिमिट डालियो, तो ये L
कॉस ऑफ यहाँ पे हो जाएगा n पाई l बाई l, और ये हो गई 0 की 0 पूरी बारिश। तो ये l कट गया, ये l कट गया। चलो तो ये l भी काट दो ना, इसने क्या पाप किया है। तो 4l, ये l को भी बाहर निकाल दो, 4l स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ऑफ n पाई दैट इज -1/n। समझ गए हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अपन ने अभी सीखी हुई है। ये किसकी वैल्यू आई, an की वैल्यू आई। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है फाइनल फूरियर सीरीज। बस बात खत्म करिए। देयरफॉर फूरियर एक्सपांशन इज, ठीक है जी, फूरियर एक्सपांशन इज, देखिए क्या होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू, बड़े ध्यान से सुनिए, a0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos ऑफ n पाई x बाई l। ठीक है जी, और bn वैसे भी 0 है तो उसका जिक्र ही मत करिए। a0 की वैल्यू कितनी आई थी मुझे जनाब, l स्क्वायर बाई 3 आई थी, प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 4 -1 रेज टू n, और यहाँ पे आया था मुझे एल स्क्वायर भी, है ना, सही बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, एल स्क्वायर भी आया था अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, ये आया था, और उसके साथ साथ कॉस ऑफ एन पाई एक्स बाई एल। कड़क है, एब्सोल्युटली कड़क। अब एन की वैल्यू डालो, सीरीज को एक्सपांड करो, इधर तक भी रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका बिल्कुल हो चुका है फाइनल आंसर फॉर पीरियड -l to l, फॉर लिमिट्स -l to l, पीरियड कितना है 2l है। समझ रहे हो, तो ये आपका फाइनल फूरियर सीरीज। अगर आपको इसको एक्सपांड करना है तो आप कर भी सकते हो, नहीं भी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरे मार्क्स मिलने ही मिलने, कोई मार्क्स नहीं काटेगा। बाबा जी बैठे यार यहाँ पे, टेंशन मत लीजिए। ओके जी, तो यार ऐसे ही एक और सम हम लोग कर रहे होंगे इवन ऑड का नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपको क्या करना है सबको पता है कि यार शेयर करो और कमेंट करो कि यार आपको कैसे लग रहे हैं सेशंस, क्योंकि यार आपके कमेंट्स पढ़ के ही, मैं खाना कम खाता हूँ, आपके कमेंट ज्यादा पढ़ता हूँ, तब जाके मजा आता है, चार्ज होते हैं यार हम लोग। ओके जी, और अपने चैनल को आपके प्यार की जरूरत है, फटाफट से अपने कॉलेज ग्रुप और अपने जो भी एरिया वाले इंजीनियर्स वाले ग्रुप होते हैं उसमें जरूर सेंड करो। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।